क्लास 12 वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें इस वीडियो में हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे आपका सब्जेक्ट जो कि है कंपलसरी हिंदी ए। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? पहला तो ये कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। दूसरा, आपका जो सिलेबस है थोड़ा उस पर भी आएंगे। तीसरा, जो क्वेश्चन पैटर्न है कि आपका जो सिलेबस है उस आधार पे कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आता है क्वेश्चन वो भी दिखाएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे। और फिर लास्टली हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, इस बार याद रखिए कि 2023 से 23 के एग्जाम के बाद में आपका 23 का स्टार्टिंग हुआ था, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से आया था पहले की अपेक्षा। पहले 2 पार्ट में क्वेश्चन आता था, पर अब ऐसा नहीं है, हम उस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो नया पैटर्न है उसी आधार पे, और आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, क्योंकि जब आप लिखने के लिए जाओगे वहां पे तो जो आंसर पेपर आएगा वो आंसर पेपर में पहले कुछ बॉक्स बनाए रहेंगे, उसमें कैसे आंसर लिखना है वो भी आपको हम बताएंगे यहाँ पे। तो चलिए, जितना शॉर्टली हो सके हम लोग डिस्कस करते हैं, और शॉर्टली करेंगे लेकिन नंबर ज्यादा लाने वाली कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आपका हिंदी ए, जिसमें सिलेबस तो काफी लंबा है लेकिन पढ़ाई ऐसे करनी है ना कि आपको बड़े आसानी से हो जाए। ठीक, आपका टोटल जो है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये जो फाइल आप देख रहे हो, ये फाइल आपको बता भी दूंगा कि कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक वेबसाइट है जो मैं आप लोगों के लिए ही इस बार लॉन्च किया हूं, eatclasses.com, जिसमें आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका हिंदी का बोलिए या बाकी सब सब्जेक्ट का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे मिलेगा आपको। साथ ही साथ क्वेश्चन पैटर्न मिलेगा, सजेशन मिलेंगे वहां पे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत सारा टेस्ट वहां मिलेगा, और ऑल सब कुछ वहां फ्री होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट पे, जिसका 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के लिए 2 भाग में बटा हुआ है। एक तो आपका 80 मार्क्स का क्या होगा, रिटन एग्जाम दोगे आप, और प्रोजेक्ट जो है 20 मार्क्स का, जो आप एक स्कूल में जमा करोगे। क्लास 11 में आप जमा कर चुके हो, आपको पता होगा क्लास 12 में क्या करना है। ठीक, अब जो आप आए हो 80 मार्क्स के लिए, जो 80 मार्क्स है वो हम तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, जो मैंने यहां पर फाइल बनाया है ना, वो आपके सहूलियत के लिए बनाया है कि आप एक बार में देखो और समझ जाओ कि आपको करना क्या है। देखिए, आपका जो टॉपिक है हिंदी के लिए, वो आपका टॉपिक कुछ भागों में बटा हुआ है। पहले हम ले लेते हैं गद्य। ये गद्य है, मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ रहेगा, निबंध के रूप में, कहानी के रूप में उसको पढ़ना है। तो निबंध जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। गद्य जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, एक निबंध है और एक कहानी है। आपके सिलेबस में आपका 2 निबंध है, कुटज और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, जिसको लिखा किसने है ये आपका साइड में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। कहानी आपका 3 पढ़ना है, भाई बहन, नशा, मलबे का मालिक। ठीक, इसमें जो क्वेश्चन आता है उसका मैं एक छोटा स्वरूप यहां पे आपको दिया हूं, लेकिन समझाऊंगा थोड़ी देर बाद कि कैसे करके आता है। ये 20 मार्क्स का आपका गद्य से आएगा। पद जो है, जिसमें आपका छोटे छोटे दोहे होंगे, कबीरदास, तुलसीदास, और साथ ही साथ बहुत सारी कविताएं होंगी। तो आपको कितना पढ़ना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कविताएं और या दोहे मिलाकर पढ़ने हैं, जिसका राइटर का नाम यहां दिया हुआ है। इसमें भी आपका 20 नंबर का आएगा, यानी गद्य और पद से 20-20 नंबर का आ रहा है। कैसे आ रहा है थोड़ा बाद में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक जो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आप क्लास 11 में भी थोड़ा बहुत पढ़े हो, और क्लास 12 में भी उसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करना है। तो उसमें आपका 15 नंबर के लिए आपका एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन आएगा। तो टोटल आपका 55 हो गया। 5 नंबर जो रहेगा वो आपका शब्दावली, परिभाषिक शब्दावली, बड़ा ही आसान होता है। आपका जो किताब है, किताब का पीछे में देखोगे आप ना कि 50 वर्ड्स का एक दिया हुआ है, ये वाला। ये 50 वर्ड आप याद कर लो, ठीक है। यहीं से 5 क्वेश्चन आ जाता है आपका, जो कि एमसीक्यू में रहता है। तो ये 5 नंबर के लिए हुआ, टोटल 50 नंबर हो गया। अब 30 नंबर बच गए। 30 नंबर कहां से आता है, तो 30 नंबर के लिए 3 टॉपिक है यहां पे। पहला टॉपिक है आपका लेखन, 30 नंबर नहीं, क्योंकि एक्चुअली 70 नंबर का आता है, मैंने यहां गलत लिख दिया है। 70 और 30 है प्रोजेक्ट में। 80 मार्क्स का जो यहां पर है वो सही है। मैं क्या जा रहा हूं, ये 20 मार्क्स 20 मार्क्स 40 मार्क्स, 40 और 15 हो गया आपका 55, और 5 60 मार्क्स का हो गया। 20 नंबर बचा हुआ है। चलिए, तो 20 नंबर जो है वो कहां से आएगा, देखिए। लेखन जो है, लेखन आपका 2 भाग में बटा हुआ है। एक है रिपोर्टाज और दूसरा है पत्र लेखन। एग्जाम में जो क्या आता है ना, एक रिपोर्टाज आता है, एक रिपोर्ट टाइप का लिखने के लिए आता है, ठीक है, और एक पत्र लेखन लिखने के लिए आता है। 2 पत्र लेखन होता है, एक भाई बहन के लिए, या फिर एक होता है आपका हायर अथॉरिटी के लिए होता है। मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट एक्चुअली नहीं है, लेकिन बहुत कोई ने कहा कि हिंदी भी डालिए, तो मैं
कोशिश किया हूं, देखिए कैसा होता है। तो आपका देखिए लेखन में हम लोग को दो टॉपिक है, रिपोर्टाज है और पत्र लेखन है, जो कि तीनों या 3 क्वेश्चन आते हैं, एक लिखना होता है। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, व्याकरण। व्याकरण जो है आपका 3 टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहां पे क, ख और ग। क जो है वो वाक्य संशोधन है, 3 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको। वाक्य परिवर्तन है, वो भी 3 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसके बाद में ग नंबर जो है वो संधि विच्छेद, मतलब 6 टॉपिक आता है ग नंबर में, ठीक है। वो आपका मेन जो ज्यादा मतलब ग्रामर टाइप से आता है वो देखिए, पहला है संधि विच्छेद, दूसरा है आपका समास विग्रह, तीसरा है उपसर्ग, चौथा है आपका प्रत्यय, 5वां कारक और छठा मुहावरा। ये तो हो गया आपका पूरा सिलेबस, समझ में आया। गद्य, पद्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके बाद आता है आपका लेखन, परिभाषिक शब्दावली है जिसमें इंग्लिश का वर्ड रहता है, वो इंग्लिश का वर्ड रहता है, हिंदी में उसका मीनिंग आपको चुन के लिखना पड़ता है। व्याकरण हो गया 10 नंबर का, ठीक। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी ध्यान दे देते हैं हम लोग। देखिए इसका नीचे मैंने जो दिया हुआ है, टोटल 7 टाइप का क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा MCQ, नया सिलेबस के आधार पे MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन होगा, तो देखिए चले आते हैं हम लोग अपने पहले आते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट पे आप आएंगे eatclasses.com, आप याद रखिएगा जो चैनल का नाम है उसी पे है eatclasses.com। मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, वहां भी आप देख सकते हो। वहां जाओगे तो आपका ये होम में ऐसा खुल जाएगा। आप क्लास 12 में जाना, जो यहाँ पे दिया हुआ है क्लास 12। यहाँ पर देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट में जाइए। चलिए हिंदी में जाते हैं, तो हिंदी में क्लिक किया मैंने, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका फाइल खुल गया, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप क्वेश्चन पैटर्न फॉर 12 हिंदी AHS 2024, ये 24 का पहले बना रहा हूं तो इसलिए 24 दिया हुआ है। आप 25, 26, 27 जब तक ये सिलेबस ऐसा रहेगा वो आपका बदलता रहेगा। और यहाँ जो डाउनलोड द फाइल है वो फाइल वही फाइल है जो मैंने वहां पे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो, फाइल प्रिंट आउट कर सकते हो, अपने यूज में ला सकते हो या शेयर कर सकते हो। चलिए अब आते हैं इस पे कि नीचे में क्या है आपका। नीचे में देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 15 से लेके, जब न्यू सिलेबस आपका 15 से स्टार्ट हुआ तो 15 से लेके 23 तक दिया हुआ है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। तो ये सब पार्ट ए एंड पार्ट बी है, जिसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आते थे, उस पर जाते ही नहीं है क्योंकि वो अभी तो आएगा नहीं वैसा। अब आते हैं न्यू पैटर्न पे, जो कि 2023 में आया है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, आप भी देख सकते हो वहां जाके। तो देखिए 23 का क्वेश्चन है, पहला जो आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है। कितने नंबर का, 22 नंबर का, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आएगा वो गद्य से आएगा। गद्य से जो आप लोग, जो हम लोग निबंध और कहानी पढ़ रहे हैं उसके बारे में, उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहां पर देखिए 1 से लेकर 6 तक आपका गद्य से। उसके बाद देखिए यहां पर पद से आ रहा है, वो भी कितना क्वेश्चन आ रहा है यहां पर, वो भी 6 क्वेश्चन आएगा। यहां 12 नंबर तक हो गया यहां पर देखिए। उसके बाद आपका आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास से, यहां 5 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो देखिए यहां पर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 17 तक जाएंगे, यहां पर 17 देखिए आ गया। उसके बाद है परिभाषिक शब्दावली, जो मैंने 50 वर्ड का कहा था याद करने वाला, तो वो देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे। देखिए यहां से आपका 5 क्वेश्चन है। उसका देखिए इंग्लिश में वर्ड है, उसका एकदम इजी है, 50 वर्ड याद कर लीजिए। और ये उसमें से आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि आपको चुन के लिख देना है, ठीक। यहां आपका खत्म होता है आपका MCQ। तो देखिए MCQ कैसे आ रहा है। MCQ आ रहा है आपका गद्य से आ रहा है, पद से आ रहा है, साहित्य से आ रहा है और शब्दावली से आ रहा है। गद्य से आपका आ रहा है 6 क्वेश्चन, पद से आ रहा है 6 क्वेश्चन, साहित्य से आ रहा है 5 क्वेश्चन और शब्दावली से आ रहा है आपको 5 क्वेश्चन। और सभी यानी कि सभी का एग्जाम में जवाब देना क्या है, अनिवार्य है। यानी कि आपका कितना हो गया, 22 नंबर के लिए। क्लियर हुआ ये। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाँ इसमें एग्जाम में लिखना कैसे पड़ेगा, तो इसके लिए देखिए आपका काउंसिल ने क्या किया है, 2023 के बच्चों के लिए दिया था, और आपका भी सेम ही होगा। ये आपका आंसर कॉपी है जो आपको मिलेगा। ये देखिए आंसर कॉपी कैसा है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम लिखना है, आप हिंदी A लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अब इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, सीधे चला आना है आपका नेक्स्ट पेज पे। यहां देखिए जो आप पलटाओगे ना, तो सेकंड पेज में ही आपका ये MCQ वाला क्या रहेगा, ये नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आप देखिए यहां पर क्वेश्चन में देखिए, यहां पर जो मैंने यहां पर क्वेश्चन दिया है, यहां देखिए कहां गया, ये रहा। चलिए मान लीजिए यहां पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये वाला, जिसमें है वह वसी है, वह वैरागी है, वह वैरागी है। ये एक्चुअली कहां से है, तो ये क्या है, इसके बारे में चारों ऑप्शन है, चारों में से एक का जवाब लिखना है। तो आपका क्या है यहां पर देखिए, यहां पर बहुत कोई ने, मैं जब थोड़ा ड्यूटी करने का मौका मिला था तो मैंने देखा वहां पे उन्होंने क्या किया है, इस पे पूरा का पूरा आंसर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका A आंसर है,
तो ए लिख के यहां पर पूरा का पूरा वो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है। आपको केवल क्या करना है, यहां पे आपको सिर्फ ऑप्शन दे देना है, ठीक है। या तो आप ए लिखोगे, या तो आप बी लिखोगे, या तो आप सी लिखोगे, या तो आप डी लिखोगे। लाल पेन से नहीं, आपका ब्लू पेन से, ठीक है। चलो मैं भी ब्लू ही ले लेता हूं। तो देखिए, या तो ए बी सी डी या कुछ भी लिखना है। तो आपका यहां टोटल कितना है, 22 तक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां देखिए 30 तक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको 30 तक नहीं जाना है, आपको क्या जाना है, 22 तक। और हां, जिस नंबर पे आपको, जैसे पहला, अब गलती भी बहुत टाइप का होता है, मैंने एक तो ऐसे भी देखा था, सर मुझे 2 नंबर का पहले आता तो मैं 2 नंबर का यहां पे ऐसे करके, किसी ने क्या किया था, यहां पे 2 नंबर लिख के यहां पर ऐसे लिख दिया था। ऐसा नहीं, 2 नंबर लिखना है तो 2 नंबर के सामने ही आप उसका ऑप्शन का लिख दो वहां पे, ठीक। मैं जानता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, लेकिन कोई कोई ऐसा गलती करते हैं। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू, कि आप एमसीक्यू का क्या करोगे, यहां पर आंसर कॉपी में सिर्फ ऑप्शन लिखोगे, आंसर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जो नंबर है नंबर के हिसाब से ही लिखेंगे, और वैसे टीचर लोग वहां हेल्प करने के लिए होते हैं, कोई कंफ्यूज होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, क्या आता है देखिए, यहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आता है ये वाला। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका है SAQ, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। गद से होगा, पद से होगा, बाकी हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं है। तो देखिए 5-6 शब्दों में उसका आंसर लिखना है। गद से 6 क्वेश्चन रहेगा, पद से 6 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 6-6 में से केवल 4 क्वेश्चन का ही आंसर आपको लिखना है। गद से भी 4 अटेम्प्ट करना है और पद से भी 4 अटेम्प्ट करना है। यहां लिखा है मैंने 4 ही लिखना है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ये रहा। हाँ, ये रहा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको देखिए यहां पर नीचे गद से 4-4 प्रश्न को क्या करना है, लिखना है। गद से देखिए यहां पर आपको 6 क्वेश्चन है टोटल, 4 यहां पे है और 2 यहां पे है, तो कोई भी 6 क्वेश्चन में से 4 लिखना है। इसका कैसे लिखना है आपको एग्जाम में वो देखिए। इसका एग्जाम में जब जो भी आपका क्वेश्चन नंबर लिखना हो, यहां देखिए, ये तो हमने दिखाया आपको एमसीक्यू का। एमसीक्यू के बाद आता है आपका ये एसक्यू, उसके बाद वाला पेपर में रहेगा आपका एसक्यू के लिए जगह रहेगा। अब मान लीजिए आपको 1 नंबर का आंसर लिखना है, तो 1 नंबर का क्या करना है, यहां पे आपको आंसर लिख देना है, ठीक। इससे बाहर नहीं लिखना है। अगर आपको 1 नंबर नहीं आ रहा, 2 नंबर आ रहा है, तो आप 2 नंबर का आंसर लिखो, ठीक है। 3 नंबर आ रहा है तो 3 नंबर का लिखो। तो यहां पर आपका देखिए 4 अटेम्प्ट करना है, तो जरूरी नहीं है कि 6 का 6 लिखेंगे आप। अब हो सकता है 3 को ना लिख के आप 4 लिख रहे हो, आप 4 लिखे, उसके बाद में 5 लिखा, हो गया 4 अटेम्प्ट हो गया, 2 आपने छोड़ दिया। क्लियर है यहां पे, ठीक। उसके बाद में देखिए यहां पर सबका क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ रहेगा। यहां देखिए आपका पद से आपका देखिए 7 नंबर है, 8 नंबर है, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर देखिए नंबरिंग किया हुआ है। आप वैसे ही नंबर 7 नंबर, 8 नंबर, जिस नंबर पे है आप उसी नंबर पे आंसर जाके लिखोगे, ठीक है। इससे बाहर नहीं, बल्कि आपका यहां 16 नंबर तक क्वेश्चन का दिया हुआ है, पर 16 पे नहीं जाना है आपको, तो 12 तक ही जाना है, तो 12 पे ही खत्म कर देना है। क्लियर हुआ। तो यह आपका एसक्यू के लिए हुआ, और छोटा में लिखना है और उसी में, उससे बाहर नहीं जाना है। इसके बाद आपका आता है मेन आंसर लिखने के लिए जो पेपर दिया जाता है, वो ऐसा प्लेन पेपर होता है। मार्जिन देना है और उसके अंदर लिखना है, चारों तरफ से मार्जिन देना है, बीच में लिखना है। कैसे लिखना है इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। अब आते हैं इस पे कि आपका फिर क्या आएगा क्वेश्चन। फिर आपका आता है यहां पर देखिए 8 नंबर का हो गया आपका एसक्यू। अब एलक्यू आपका आता है 3 टाइप से, पहला एलक्यू, दूसरा एलक्यू, तीसरा एलक्यू, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर। पहला जो एलक्यू रहेगा वो आपका गद से रहेगा, सेकंड एलक्यू रहेगा आपका पद से, और थर्ड एलक्यू रहेगा आपका साहित्य से। सभी का नंबरिंग सेम है आपका, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इसमें थोड़ा सोचने वाली बात क्या है, देखिए यहां पे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आप उससे समझ जाओगे कि क्या मैं बताना चाहता हूं। चलिए इस पे आ जाते हैं हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक ही से समझ जाओगे कि क्या करना है। इसका ले लेते हैं हम। यहां देखिए, यहां कहा गया है 3 नंबर में कि प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों में उत्तर लिखना क्या है, अनिवार्य है। कहने का मतलब है खंड क और खंड ख दोनों ही गद से है, ठीक है, दोनों ही क्या है, गद से है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं 1 नंबर हम यहां से करेंगे और 1 नंबर यहां से करेंगे, तो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक खंड के प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 पद में देना ही है। एक खंड के दोनों प्रश्नों को लिखना अनिवार्य है। मतलब अगर आप खंड क कर रहे हो तो दोनों को लिखो, आप अगर खंड ख कर रहे हो तो दोनों को लिखो, कोई दो,
मतलब खंड ख से या तो दोनों या तो खंड क से दोनों, ठीक है। यानी 5 दूनी 10 नंबर यहां हो गया, एक क्वेश्चन वहां एक क्वेश्चन यहां नहीं चलेगा। उसी प्रकार से आपका देखिए नीचे दिया हुआ है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, सेम खंड क और खंड ख है, वही 2 क्वेश्चन करना है। अब 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें क्या है कि आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन कहीं से भी कर लेना है, ठीक। तो 5 नंबर तक हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या आता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आता है आपका लेखन। लेखन में क्या करना है, 2 प्रकार रिपोर्टाज और लेखन है। 300 शब्दों में, अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास 200 शब्दों में लिखना है, थोड़ा लंबा लिखना है। अब 300 शब्दों में क्या करना है, लिखना है आपको 10 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, जो कि कैसा रहेगा वो देख लीजिए। यहां पर देखिए 3 टाइप से प्रश्न आया हुआ है। एक तो रिपोर्टाज है, यहां पर देखिए कोई भी रिपोर्टाज आ सकता है। फिर उसके बाद देखिए एक आपको छोटे भाई को पत्र लिखना होता है, किसी सगे संबंधी को पत्र लिखना होता है, और एक होता है कोई अधिकारी को पत्र लिखना। अब तीनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, तो उसको हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7वां नंबर जो है आपका व्याकरण। व्याकरण कैसे आएगा, व्याकरण में आपका देखिए मैंने कहा वाक्य संशोधन 2 नंबर, वाक्य परिवर्तन 2 नंबर, और फिर 6 नंबर का आता है आपका समास, ये 1-1 नंबर करके आता है। अब देखिए यहां पर मैंने जो टॉपिक आपको बताया था, यहां पर देखिए समास वाक्य संशोधन 2 नंबर का रहता है, ये भी 2 नंबर का रहता है, और बाकी सब 1-1-1-1-1 नंबर, यानी 6 नंबर 10 नंबर हो गया। कैसे क्वेश्चन आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान दे देते हैं। देखिए 7 नंबर का पहला आ गया, शुद्ध कीजिए वाक्य को, 3 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन को लिखना है। फिर ख नंबर देखिए वाक्य को परिवर्तित करना है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, वगैरह वगैरह, उसको परिवर्तित करना है। और ग नंबर का आपका 6 क्वेश्चन आएगा, जिसका हाफ नंबर का रहता है, 3 क्वेश्चन अंदर दिया रहता है। जैसे कि आपका संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद में देखिए 3 क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, आपको 2 अटेम्प्ट करना है, और दोनों का हाफ मार्क्स का हो गया। उसी प्रकार से समास विग्रह है, उपसर्ग है, वगैरह वगैरह जितना भी है। तो ये टोटल 6 नंबर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में कैसे करके एग्जाम में लिखना है। अब हम तैयारी कैसे करेंगे, देखिए तो तैयारी करने के लिए मैंने इसी पेपर में क्या दिया है, आपको दिया हुआ है कि कैसे तैयारी करना है। तो पहला चीज है आपका कि गद्य से आपका 2 भाग में है। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन सिलेबस भी थोड़ा लंबा ही चौड़ा है, ठीक है। तो समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से। देखिए यहां पर निबंध और कहानी है, तो कुटज, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, भाई बहन, नशा, मलबे का मालिक, इसके आधार पे जो क्वेश्चन आता है मैंने यहां बॉक्स बनाया है। सबसे पहले क्या है, कुटज मान लीजिए, इसका स्टडी मटेरियल को पढ़ना है, जो आपका किताब में दिया हुआ है ना, स्टडी मटेरियल लाइन टू लाइन जो दिया हुआ है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की, सोच रहा हूं कि आपका इसके लिए भी बनाऊं, तो सारा हिंदी और सारा इंग्लिश तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन वाइज होगा। नोट्स के लिए लेकिन आपको एप्लीकेशन में आना पड़ेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं यहां पे दे सकता हूं, कोशिश करूंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं जरूर दूंगा। तो यहां पर जैसे कुटज हो गया, कलाकार की व्यक्तिगत हो गया, भाई बहन हो गया, सबका स्टडी मटेरियल को क्या करना है, पढ़ते जाना है। जब पढ़ दिया तो हम इसको क्या कर लेंगे, क्लिक कर देंगे, या फिर उस दिन का डेट लिख देंगे। फिर हमारा एमसीक्यू, जैसे ये कुटज का एमसीक्यू तो आता है एग्जाम में, तो एमसीक्यू हम क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और मैं एप्लीकेशन बताऊंगा जहां पे आप एमसीक्यू प्ले कर सकते हो। यहां पर ये एमसीक्यू हो गया, एमसीक्यू हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए मान लीजिए कि हमारा 1 जून को कंप्लीट होगा, तो 1/6 और डेट लिख देंगे वगैरह, या फिर आप टिक मार सकते हो। एसएक्यू नोट्स हमारा कंप्लीट हो गया, टिक मारेंगे। एलएक्यू हो गया तो टिक मारेंगे, और लास्ट में जब हमारा सारा कंप्लीट हो गया हमारे तरफ से, यानी कि स्टूडेंट की तरफ से, तो इसको हम डन कर देंगे। क्लियर। तो ये आपको बहुत मदद करेगा आपको पढ़ाई करने के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कितना कंप्लीट हो गया और कितना बाकी है। जिस दिन आपका ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आप समझोगे कि आपका हिंदी तैयार हो चुके हो एग्जाम देने के लिए। जहां पे आप देखोगे कि ये चीज नहीं है, यानी यहां पर नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास में देखिए एसएक्यू जो है वो नहीं पढ़ना है, आपका शब्दावली में भी एसएक्यू नहीं है, एलएक्यू नहीं है। बस ये हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है, एमसीक्यू आता है और एलएक्यू आता है। क्लियर। अब थोड़ा सा नीचे में आता है कि हम व्याकरण की तैयारी और लेखन की तैयारी कैसे करेंगे। तो इसका सीधा सीधी है तैयारी कैसे करना है। यहां देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास तो पूरा पढ़ना है, वगैरह कर लेना है। शब्दावली 50 वर्ड जो है, जो आप देख सकते होगे। और रिपोर्टाज 2 टाइप से, रिपोर्टाज का स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, वो कर लेना है। उसके बाद में पत्र लेखन का जो है स्टडी मटेरियल, उसको कर लेना है। उसके बाद में जितना भी व्याकरण है सबका स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। कहां पे, एप्लीकेशन में, ठीक है। अब कुछ बहुत सारी चीजें फ्री तो नहीं हो सकती है, तो वहां मिलेगा आपको जितना भी व्याकरण का जितना भी पढ़ना है, जितना कुछ करना है वहां मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा। और वहां जाके जिस दिन स्टडी मटेरियल मिल जाए, यहां आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है, और इस तरह से हमारा क्या होगा, सिलेबस खत्म होगा। अब थोड़ा जाते हैं अपने पे
कि आपका ये जो मैंने बताया आपको, तो eatclasses.com में तो मिल ही रहा है बहुत कुछ। साथ ही साथ आप एक एप्लीकेशन है ईट क्लासेस, जो कि गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहाँ आप जाके इंस्टॉल करोगे ईट क्लासेस को, तो वहाँ आपको मेरा सब्जेक्ट दिखाई देगा, जहाँ से आप लाइव क्लास कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, नोट्स वहाँ से लिख सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, MCQ वगैरह और कुछ। जैसे यहाँ हिंदी ए है, यहाँ पे आप जाओगे तो वैसे ही आपको कंटेंट मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सारा ही अपलोडेड है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। क्वेश्चन पैटर्न जो मैंने आपको बताया वो यहाँ भी है। यहाँ पे लाइव क्लास वगैरह बहुत सारा होता है, सारा कुछ पढ़ाई यहाँ पे होता है। साल भर का कोर्स का फी जो है पूरे साल भर का सिर्फ 500 रुपया है। अगर आप इच्छा रखते हो तो ज्वाइन कीजिए, नहीं रखते हो तो eatclasses.com है, यूट्यूब है, वहाँ से कीजिए। ठीक, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, थैंक यू।